मर्यादा वो समझता है जो औरत को औरत समझता है। उसे रोकने के लिए दुनिया में कोई लिबास नहीं जो औरत को हवस मिटाने का महज खिलौना समझता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता साहब, लेकिन मैं मजबूर हो गया। मैं देख देख के मजबूर हो गया। यहाँ की सरकार से लेकर के पब्लिक तक हाथ पर हाथ रख के बैठी है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। अपना क्या जाता है? मनीषा वाल्मीकि नाम बदला है लेकिन काम वही है, शहर बदला है लेकिन अंजाम वही है साहब। मैं 6 पंक्तियां अपना परिचय देता हूं, एक मकसद एक मिशन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। 6 पंक्तियां मैं अपना परिचय देता हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, ना स्टैंड अप कॉमेडी है, ना इसकी बात है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो फिर राम मंदिर या बाबरी का भक्ष नहीं मैं लाया हूं, अपना भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं साहब। अपना भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना एक सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन उसे सुरक्षित वापस घर लौटना बहुत ही असामान्य सा हो गया हमारे इस देश में साहब। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस, शायद आप लोगों को पता होगा, बस में जो कांड हुआ था निर्भया केस, आज तक नहीं भूला हूं मैं। और 14 सितंबर हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, नहीं भूल रहा। अरे साहब, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या मतलब है किसी को? सब कोई अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं अपना दुख, अपना दर्द, अपने आंसू आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें आग लगाना आप लोगों का काम है। क्यों गई थी खेत में चारा लेने, खुद हैवानियत का चारा बन गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों की इंसानियत तक घट गई साहब। अरे जीभ काट दी उस बेचारी बच्ची की, वो कैसे चीखती चिल्लाती, और तोड़ दी रीढ़ की हड्डी, वो खुद को कैसे बचाती, वो खुद को कैसे बचाती साहब। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो घर ना जा सके। बहुत खूब, वाह। और उसकी आंखों में आंसू था, वो खुद को बचाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू था, वो खुद को बचाना चाहती थी। उन दरिंदों के चुंगल से खुद को छुड़ाना चाहती थी साहब, खुद को छुड़ाना चाहती थी। बहुत खूब, जो बरसों हुआ कल हुआ है, और रोज वही होता है। क्योंकि हमारे इस देश में बलात्कार करने वालों के लिए ना तो कोई सजा है, ना उनका कोई जुर्म है किसी को। क्योंकि सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। क्या है सरकार को? अरे पाप तो इस धरती पर लड़की होना है, उसका जिस्म नहीं महज खिलौना है। जब जिसका मन करे जिसे उठा लेते हैं जी, फिर या तो उसे काट कर फेंक देते हैं तो जिंदा जला देते हैं जी। फिर अखबारों और समाचारों में न्यूज दिखाई जाती है, फिर न जाने धीरे धीरे कहां दब जाती है। अरे नशा उतारो इन बलात्कारियों का, चढ़ा दो इन्हें फांसी पर। अनाथ नहीं है वो बच्ची जो मर गई 29 सितंबर पर। और आखिरी की 4 पंक्तियां मैं व्यवहारी के इस भूमि पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, इसको आपको हम सब लोगों को दिल्ली सांसद तक पहुंचानी होगी। क्योंकि मुझसे उस बच्ची के माँ बाप के आंसुओं को नहीं देखा जाता साहब, नहीं देखा जाता। 4 पंक्तियां आप मुझे बताएंगे कि क्या युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क करना जानती है या इस देश के लिए जज्बा भी रखती है? क्योंकि अगर भगवान ने इबादत के लिए इश्क दिया है तो इन रगों में इंसाफ के लिए खून भी दिया है। मैं उस खून को चुनौती देता हूं, सुन लेना कि शांति सोए परचम अपना देख गिरायु भूमि पर है। अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। या बलात्कार करने वालों के रक्त से स्नान करो, या शर्म करो बित्मान करो। फांसी में चढ़ाओ उन दरिंदों को, या जंग का ऐलान करो। या जंग का ऐलान करो साहब। अरे जब जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री या विधायक की बेटी का, तब ताला टूटेगा संविधान की पेटी का।